हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम सीआईबी का ये जो पार्ट है वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लेंडिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस फ्रेंड्स ये छोटी सी पीपीटी है। अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 8279470702। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे मॉडल ड्यू टॉपिक्स में क्या क्या आता है। एक तो है मार्जिनल कॉस्टिंग, कैपिटल बजटिंग, कैश बजट एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है स्क्रीन पे फोकस करेंगे। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट, ये क्या बताता है कि रॉ मटेरियल हमारा कितना लगेगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा किसी भी प्रोजेक्ट पे। तो ये आप सारा रीड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि इससे रिसोर्सेज और मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स हो जाता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मेथड किस काम आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों के बीच में अंतर बता देता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट का देख लीजिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट प्रॉब्लम्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय सेल्स, तो सी एस रेशियो आ जाता है। तो ये आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं इन फार्मूलाज से। ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको काम आ जाएगा। बेसिक फार्मूला क्या है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस पे आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो इस पीपीटी का भी आपको मिल जाएगी। मार्जिन कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रॉफिट निकालना बताया फ्रेंड्स। ये न्यूमेरिकल्स हम बाद में ही कर लेंगे, अभी पहले सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं। तो डिसीजंस क्या होंगे, मेक और बाय डिसीजंस, क्लोज डिपार्टमेंट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑर्डर, या फिर कन्वर्जन कॉस्ट प्राइसिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से क्या होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो एनालिसिस हो जाता है। और वेरिएबल कॉस्ट से ये पता लग जाता है कि अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, यूज ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का मेथड जो है सिर्फ किस काम आता है, कॉस्ट और वॉल्यूम से प्रॉफिट एनालिसिस करने के काम आता है। इसमें इसकी एबिलिटी यही है कि आपको शुरुआत में पता चल जाएगा कि आपको अगर प्रोडक्शन करेंगे तो फ़ायदा होगा या लॉस होगा। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ एक तरह का अजम्पशन होता है, कई बार जो है प्रॉपर इसकी वैल्यूशन नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। एडवांटेज क्या है कि मोस्ट एफिशिएंट प्राइसिंग है, डिसीजन कैसे लेना है, और आपको प्रोडक्शन करने से पहले ही पता चल जाता है कि कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। ठीक है, रिपोर्ट्स जो होती हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग के हिसाब से निकालते हैं वो सब आप, तो इससे आपको प्रॉफिट निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की पता लग जाती है। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो डिफिकल्टी में भी एक्सपीरियंस इन ट्राइंग टू सेग्रीगेट द फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट्स। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल एलिमेंट्स निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। दूसरा क्या है, मिस यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोचेस टू प्राइसिंग डिसीजन में रिजल्ट इन सेटिंग सेलिंग प्राइसेस। देखो आप क्या है कि पहले किसी चीज़ की कॉस्ट निकालोगे उसी के हिसाब से तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए जो है वो कई बार टफ हो जाता है और गलत भी दे देता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड क्या है, कैपिटल बजटिंग। इट इन्वॉल्व्स करंट आउटले ऑफ फंड्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट्स एक्सटेंडिंग फार इनटू द फ्यूचर। कैपिटल बजटिंग में क्या करते हैं, इज वन दैट इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ फंड्स टू प्रोजेक्ट्स दैट विल हैव अ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर एंड यूजली मच लॉन्गर। कैपिटल बजटिंग कहाँ काम आएगा, जहाँ की लाइफ जो है प्रोजेक्ट की 1 साल से ज़्यादा है। एग्जाम्पल जैसे कि कोई प्लांट साइट एलोकेशन है या फिर इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट डिसीजन वगैरह, ये सब चीज़ें लॉन्ग टाइम पीरियड है। लॉन्ग टाइम में कई बार देखो रॉ मटेरियल की कीमत कम ज़्यादा भी हो जाती है, तो इसलिए कैपिटल बजटिंग मेथड से कई बार लॉस भी हो जाता है। ठीक है, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन एक्सपेंडिचर वगैरह है, ओवर एंड अंडर कैपेसिटी एंड इनोरस फोरकास्ट ऑफ असेट रिक्वायरमेंट्स वगैरह है। ठीक है, कैपिटल बस्टिंग में डिफिकल्टीज क्या है कि देर आर 3 रीजन, बेसिक रीजन्स वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन पोज डिफिकल्टी फॉर द
डिसीजन मेकर। दीज आर अनसर्टेनिटी, क्योंकि फ्यूचर में आपका रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट होगी आप नहीं बता सकते हैं। डिफिकल्ट टू मेजर इन क्वान्टिटेटिव, ठीक है, टाइम एलिमेंट भी उसमें है। जितना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड होगा उतना ज़्यादा प्रिडिक्टिबिलिटी टफ हो जाएगी, ठीक है। बट कैपिटल बजटिंग में जो है मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग इन्वेस्टमेंट्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट म्यूचुअली हैं। इन्वेस्टमेंट में फॉल इनटू टू बेसिक कैटेगरी, प्रॉफिट मेंटेनिंग एंड प्रॉफिट एडिंग। तो इस तरह के दो मेथड से निकालते हैं। कैपिटल बजटिंग एक्सपेंशन और न्यू प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस काम में आता है, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट करनी है न्यू प्रोडक्ट्स में। कैपिटल बजटिंग हम क्यों रीजन फॉर यूजिंग कैश फ्लोज, कैश फ्लो कितना हो रहा है कितना नहीं है। कैश फ्लो अप्रोच टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर एनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जनरेटिंग आइदर एक्सपेंडेड रेवेन्यूज और कॉस्ट सेविंग्स फॉर द फर्म्स, ये सब चीज़ें। टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये न्यू यूनिट है या फिर एक्सपेंशन है या डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऐसा होता है कि देखो टाटा की पहले गाड़ियाँ आती थी, अब टाटा का नमक भी आता है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। रिप्लेसमेंट ऐसे है कि जैसे बजाज पहले स्कूटर्स बनाता था, अब मोटरसाइकिल बनाता है। R&D है कि मतलब आपने कुछ नया लेके आना है मार्केट में, जैसे नए नए मॉडल्स आते हैं तो उनका वेट वगैरह कम कर देते हैं, वो सब चीज़ R&D के अंदर आती है। सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग, ह्यूज आउटले, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है, इरिवर्सिबिलिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इन मेजरिंग फ्यूचर कैश फ्लो, इसलिए क्योंकि हो सकता है आगे महंगाई ज़्यादा हो जाए तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट एनालिसिस, तो ये है कि मार्केट एनालिसिस करते हैं आप, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, मैनेजरियल और इकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से फाइनेंस होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना कॉस्ट लगेगी कैपिटल की, प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, कैश फ्लो प्रोजेक्ट क्या होगा, और प्रोजेक्ट अप्रेजल कैसे होगा, ठीक है। डिसीजन प्रोसेस क्या होता है? पहले प्लानिंग करते हैं किसी भी काम की, किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे कि वो सही है नहीं, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे अपना डिसीजन। उसके बाद में कुछ कंट्रोल फेजेस होंगे और फिर ऑडिटिंग फेज होगा इसका। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेथड्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो डिस्काउंटिंग, एनपीवी, इससे एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, इनसे हम क्या करते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोज का पता लगा लेते हैं। नॉन डिस्काउंटिंग मेथड होता है जैसे पे बैक पीरियड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको कि 10% पे पीवी कितना होगा और 12 पे कितना होगा। कैपिटल बस्टिंग, इसका एडवांटेज ये है कि आप परसेंटेज रिटर्न पता लग जाती है पहले कि क्या उससे कितना बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये सब याद करने जैसा है कि एडवांटेज ऑफ एनपीवी ओवर आईआरआर, ये रटने वाला ही है, उसको कुछ समझा के फ़ायदा नहीं है। टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो इज़ क्रिटिकल, मतलब कि आपको उसमें से कब से रिटर्न चाहिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लोज देखने के लिए, ठीक है। The valuation of any project depends on the magnitude of the cash flow, the timing and the discount rate. The discount rate is highly subjective. The higher the rate, the less rupee in the future. देखो मान लो आप डिस्काउंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, उससे प्रॉफिट कम आएगा, ठीक है। IRR is the rate at which the discounted cash flows in the future equal to the value of the investment today. To find the IRR, one must try different rates until NPV becomes zero. तो अलग अलग रेट्स पे ट्राई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? फ्यूचर वैल्यू आप कुछ सोचते हैं कि इतना परसेंटेज बढ़ेगा तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है। बजट बेसिकली क्या है कि आपको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स, बजटरी कंट्रोल, कैश बजट। प्रॉफिट प्लानिंग कैसे करते हैं आप? बजट आपके पास कितना है, मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी, और ब्रेक इवन पॉइंट आपका ये होता है कि जहाँ पे प्रॉफिट बराबर हो जाता है। कंपेरेटिव कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, ROCE करेंगे। प्राइसिंग डिसीजंस क्या होती है? प्राइसिंग करेंगे, फुल कॉस्ट प्राइसिंग करेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट होता है कि आपने लोहे को स्टील बनाना है तो वो कहलाता है। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग और मार्केट बेस्ड। प्राइसिंग डिसीजंस कैसे लेंगे? प्राइसिंग डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैसी है, मार्केट में कितना कंपटीशन है, आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, और आपको उस पर कितना प्रॉफिट जोड़ के कितना फाइनल आपकी कॉस्ट आ रही है। प्राइसिंग डिसीजंस होती है फुल कॉस्ट प्राइसिंग, बेसिकली आपको जो भी परसेंटेज में निकलेगा, ठीक है। प्राइसिंग डिसीजन कन्वर्जन ऑफ कॉस्ट प्राइसिंग होता है कि रॉ मटेरियल को आपने फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट बनाना है। प्राइसिंग डिसीजन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग,
इन स्लाइड्स में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज या फिर फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज होता है अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट इन अ कॉस्ट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। एफएल होता है आपका रिटर्न टू ओनर्स, जो आपका पैसा लगा रहे हो और उससे कितना रिटर्न आएगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है? करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज, इसको इक्वल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जो आपके एसेट्स हैं माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज, तो वो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा आपका। कैश, फिर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड, फिर सेल्स, फिर डेप्टर्स, फिर कैश, तब जाके आपको पैसा इसका मिलता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली क्या होता है कि फुल लेंथ रॉ, जो क्या आपका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड्स बनना और बिकना, वो पूरा साइकिल क्या कहलाती है? वर्किंग कैपिटल साइकिल कहलाती है। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है अकाउंट्स पेबल और वैल्यू एडिशन। तो बेसिकली ये वर्किंग कैपिटल चार्ट ही दिखा रहा है, रॉ मटेरियल से कैसे कैसे फिनिश्ड गुड बनेगा और फिर सेल्स होगी, तब जाके आपका पैसा वापस आएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल में बेसिकली यही होता है कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको फिनिश्ड गुड बनाते हैं, सेल्स करते हैं और फिर उससे आपको कैश वापस आता है, ठीक है। तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं वर्किंग कैपिटल को? एक तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री कैसी है, ठीक है। जैसे गन्ने की इंडस्ट्री है तो वो 6 मंथ्स ही चलती है, तो और डिमांड कैसी है इंडस्ट्री की, कैश रिक्वायरमेंट कितनी है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कितना ले रहा है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना है, टर्म ऑफ परचेज एंड सेल्स है, इन्वेंट्री टर्नओवर है, बिजनेस आपका बिजनेस साइकिल कैसी है, बिजनेस टर्नओवर कैसा है, करंट एसेट रिक्वायरमेंट कितनी है और प्रोडक्शन साइकिल है। ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे। और भी हैं, क्रेडिट कंट्रोल है, इन्फ्लेशन है। मान लो आपने रॉ मटेरियल लेके आए, अभी 2 रुपये का था और बाद में 5 रुपये का हो गया, जीएसटी ऐड हो गया उसमें, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये सारे आपने पॉइंट्स एक बार देख लेने हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, एक नेट होता है। बेसिस ऑफ टाइम पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो परमानेंट होता है, फिक्स, रेगुलर और रिजर्व। टेम्पररी में आपका 2 होता है, सीजनल और स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सीजनल इन द सेंस जैसे गन्ने की फैक्ट्री होती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल लेवल्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि देखो किसी चीज़ की डिमांड सर्दियों में होती है, किसी की गर्मियों में होती है, तो इस हिसाब से जो है वर्किंग कैपिटल अलग अलग होगा। ये सब उसमें बताया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ही पढ़ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर ये रॉ मटेरियल्स देगी और फिनिश्ड गुड बनाएगी तो उसका पूरा जो साइकिल होगा वो कहलाएगा वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल में आपका डेप्टर्स होते हैं जो कि आपको पैसा देते हैं, किस लिए? लिक्विडिटी और आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है। ये आपका चार्ट है जो कि बताता है कितना प्रॉफिटेबिलिटी, कितनी लिक्विडिटी वगैरह होगा, बट इसका कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। फैक्टरिंग बेसिकली इसमें कहाँ काम आता है कि क्या बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है आप सामान बेच देते हैं, आपको बिल्स होते हैं और पैसा क्लाइंट से मिला नहीं होता, तो फैक्टरिंग वाला आपको पैसा दे देगा बिल्स के बेसिस पे और बाद में वो रिकवर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फैक्टरिंग में बेसिकली आप अलग से भी पढ़ सकते हैं कि आपको बिल्स देके और वो पैसा दे देते हैं, ठीक है। ये देखो ये लास्ट लाइन देख लीजिए, फैक्टरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इनवॉइस discounting by which a capital market agency purchases all trade debts and offers resources against them। resources in the sense पैसा देते हैं आपको, ठीक है। डेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये भी वर्किंग कैपिटल फैक्टरिंग के अंदर आता है। तो वो अपने फैक्टर जो है यही, इसका यही काम है। वो क्या करेगा, आपसे इन्वॉइस ले लेगा और आपको तुरंत जो है 75 से 80% दे देगा उस इन्वॉइस के अगेंस्ट और बाकी पैसा अपनी फीस काटने के बाद देगा। वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रख लेंगे रॉ मटेरियल्स वगैरह या फिनिश्ड गुड की, तो आपके पास एक तो जगह की प्रॉब्लम हो जाएगी और दूसरा क्या है कि आपका पैसा उसी में फंसा रह जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? एक मिनट पुरानी स्लाइड पे आओ। मटेरियल कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है और वहाँ पे रखने की भी कॉस्ट है, तो वो सब चीज़ें ओवर स्टॉक हो जाएगा तो भी आपको दिक्कत है। कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप